मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शादाब खेल आपका एलाइट कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप डीड के टॉपिक को कवर किया था कि आखिर पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो उसके क्या किस लिए बनाई जाती है, क्या बैकग्राउंड था उसका बनाने का या उसके पीछे का क्या लॉजिक था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो या अगर पार्टनरशिप डीड बनी भी है तो कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट्स के लेकर उसमें बातें नहीं कंसल्ट की गई पार्टनर्स के लेकर आपस में, या बहुत सारी बातें लिखना छूट गई। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट या साइलेंट है तो उस केस में हम कैसे चीज़ों को डील करेंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है पार्टनर्स के या पार्टनर्स और फर्म के बीच में। तो अब हम लोगों ने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट किस तरह बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा, सैलरी और रेमुनरेशन क्या होगा। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी बातें बताई गई थी इनमें। और अब आगे हम लोग एक टॉपिक पहले समझ लेते हैं जो कि समझने के लिए इसमें में देखना है, ये हम लोगों ने 11th में इसके बारे में थोड़ा देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसकी कैसे क्या कैलकुलेशंस हैं वो देख लेते हैं। आज बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होगा वो इसकी कैलकुलेशन के ऊपर होगा कि आखिर ये कैलकुलेशन की कैसे जाती है और कैसे इनके फिगर्स को हम निकालते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब होता क्या है, अगर एक पिक्चर क्रिएट करें हम लोग, एक एग्जांपल बनाएं, तो हमने पहले ही बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मिस्टर ए है और ये एक मिस्टर बी है। अब इन दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप में साथ आपस में मिलकर एक साझेदारी कर ली और एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ये इनका पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये इनकी फर्म है। अब ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस ये लोग रन कर रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था और हम शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं और जो उनका बिजनेस होता है, इन दोनों की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। हम कभी भी अकाउंटिंग करते टाइम दोनों को एक नज़र से नहीं देखेंगे, दोनों का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का अपना एक अलग नज़रिया है। जैसे हम और आप, हम अपना हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी एक पहचान है और आपकी अपनी एक अलग पहचान है। अब होता क्या है, इस सेपरेट आइडेंटिटी की वजह से हर चीज के दो एंगल बन जाते हैं। जैसे मान लो अगर हमने आपको 10 लाख रुपए दिए, तो ये जो हमने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं इसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए मेरी एक कमाई बन गई, तो वही आपके लिए आपका एक खर्चा बन गया। तो इसीलिए अब हर चीज के दो पहलू हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें अकाउंटिंग, हमें लिखा पढ़ी या हमें जो रिकॉर्डिंग करनी, जो बुक्स मेंटेन करने हैं, मेंटेन किसके करने हैं, हमें बुक्स मेंटेन इन ए और बी पार्टनर्स की करनी है या फिर इस फर्म की करनी है। तो हम लोग हमेशा पूरे सिलेबस में पार्टनरशिप का जो भी पार्ट हमारे सिलेबस में है, तो उस पूरे सिलेबस में हमें ए और बी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना है और ना हमें ए और बी की अकाउंटिंग करनी है। हमें पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी अकाउंटिंग करनी है इस फर्म की। और जब हमें फर्म की अकाउंटिंग करनी है तो हम हमेशा अपने दिमाग में जो हमारी सोच होगी, जो हमारी थिंकिंग होगी, चीज़ों को लेकर जो हम देखेंगे फिगर्स को, हमेशा हम अपने दिमाग में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम खुद को जब एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करेंगे तभी चीज़ें क्लियर आएंगी। अगर दोनों को मिलाकर सोचने लगेंगे तो चीज़ें कंफ्यूजन पैदा करेंगे और कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो हमेशा जो भी बातें हम बताएंगे तो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो खर्चा बन रहा है, उसकी कमाई बन रही है। तो अब हम लोग पहले इस टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर ड्राइंग का मतलब होता क्या है। और ये हम लोगों ने 11 में भी देखा था कि जैसे मान लेते हैं एक फर्म है और इस फर्म के पार्टनर हैं। अब पार्टनर का भी अपना घर है, इनके भी घर में सैकड़ों खर्चे हैं और ये उन खर्चों को पूरा करने के लिए अब इनको चाहिए पैसा। तो ये पार्टनर्स क्या करते हैं, ये इस फर्म से अपने घरेलू खर्चे, अपने प्राइवेट खर्चे या अपने पर्सनल खर्चे
तो हम लोग बताते थे अब इन्हें अपने घर के खर्चों को, भाई जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग के घर में भी तमाम खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं डेली के। तो अब ये पार्टनर्स भी अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए अब ये फर्म से, बिजनेस से ये पैसे निकाल के लाते हैं, और ये जो पैसे निकाल के ला रहे हैं अपने पर्सनल, अपने हाउस होल्ड या अपने प्राइवेट खर्चों के लिए, या हम कहें ये अपने घरेलू खर्चों के लिए, घरेलू खर्चे के लिए जो पैसा लेकर आ रहे हैं बिजनेस से, किसी पैसे को हम लोग बोलते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग। अब होता क्या है, हमने आप लोगों को पहले बताया था कि अब ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों की अपनी एक अलग पहचान है। तो जब ये बिजनेस से पैसा निकाल के लाएगा तो बिजनेस अब इस पैसे के ऊपर इन पार्टनर से इंटरेस्ट मांगता है, ब्याज मांगता है। तो ये जो ड्राइंग के ऊपर बिजनेस इन पार्टनर से इंटरेस्ट मांगेगा, इसी इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब होता क्या है, अगर हम सोचें तो अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जरा सोचिए। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे किसको मिल रहा है? अब ये बताइए, पार्टनर से फर्म को जाएगा, और जब ये फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए उसकी कमाई होगी, उसका एक खर्चा होगा। और अगर ये फर्म के लिए उसकी एक कमाई है, तो अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, इनके नजरिए से देखें, तो वही इंटरेस्ट इनके लिए क्या बन गया, खर्चा। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में जो हमारा पैसा जमा है, उस पैसे के ऊपर जो हमें ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए हमारी एक इनकम बन जाती है, और वही इंटरेस्ट बैंक के लिए उसका एक खर्चा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ही चीज के देखने के दो नजरिए हैं, एक ही चीज को दो नजर से देखा जा रहा है, और एक नजर से वो किसी का खर्चा है, तो दूसरी नजर से उसकी वो एक कमाई बन गई। तो अब हमें ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हमें इसी की कैलकुलेशन सीखनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, वो तो समझ में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन हमें देखनी है, और जो कैलकुलेशन सीखनी है, अब क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा, कितने परसेंट लगेगा, कैसे लगेगा। तो हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड जो होती है, अगर इस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया गया है कि इतने परसेंट से लगेगा या इतने परसेंट चार्ज किया जाएगा, तब उतने परसेंट ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर बातें साइलेंट है, कुछ नहीं बताया गया, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर डीड में है तो कैलकुलेट होगा या तो निकाला जाएगा, चार्ज किया जाएगा, और अगर डीड साइलेंट या एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब हम जो भी हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम लोग आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हम लोग बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक मिस्टर ए, ये है एक मिस्टर बी, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब ये जो इनकी फर्म है ए और बी की, इन लोगों की एक पार्टनरशिप, दोनों लोग मिलकर ये बिजनेस चला रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये इनका साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से, और ये टाइम, ये ईयर इनका एंड होगा 31 मार्च 2020। ये पूरा एक साल का टाइम पीरियड है। अब होता क्या है, अब ए और बी जो हैं, ये अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं। अच्छा, पैसा कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे? तो भाई पैसे निकालने के कोई एक फॉर्मेट तो है नहीं कि भैया इस तरीके से पैसा निकाला जाएगा, जब जिसको जरूरत होगी वो उस तरीके से पैसा निकाल लेगा। अब मान लेते हैं अगर कि मिस्टर ए जो है, ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए हर महीने अपने बिजनेस से पैसा निकालता है। मिस्टर ए हर महीने बिजनेस से मान लेते हैं वो 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो ये 5,000 रुपए मिस्टर ए की ड्राइंग होगी। अब जब ये हर महीने निकालेगा, तो अब सवाल ये भी कि महीने की पहली तारीख को निकालेगा, महीने की आखिरी तारीख को निकालेगा, या महीने के बीच में निकालेगा, या फिर कैसे निकालेगा पैसा। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन बनेगी। यहाँ बोलेंगे मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी भी पैसा निकालता है, वो निकालता है 8,000 रुपए, लेकिन मिस्टर बी हो सकता है
तिमाही क्वार्टरली निकालता हो। अब तिमाही में भी क्वेश्चन है बहुत सारे कि हर क्वार्टर के शुरुआत में निकालेगा या हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा या बीच में निकालेगा, या हो सकता है वो मिस्टर बी तिमाही ना निकाल के वो हर 6 महीने पे निकालता हो, हाफ ईयरली छमाही निकालता हो, वो हर 6 महीने पे अपने पैसे निकाल लेता हो घर के खर्चों के लिए, या वो हो सकता है हर महीने की शुरुआत में निकाले, हर महीने के एंड में निकाले। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन पैदा हो। अगर हम एक एग्जांपल लें कि मिस्टर ए जो है हर महीने के शुरुआत में पैसा निकालता है, तो इसका मतलब है कि वो पहली बार पैसा कब निकालेगा? 1 जनवरी को। फिर ये पूरा 1 जनवरी का महीना खत्म होगा, यहाँ पर जनवरी खत्म हो गया, हम हर महीने को तोड़ रहे हैं, फिर ये जनवरी हो गया। फिर मिस्टर ए की बात कर रहे हैं अभी खाली, मिस्टर ए ने 5000 रुपये जनवरी में निकाले, और कब निकालता है? हर महीने की पहली तारीख को। और जब हर महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो इसका मतलब है बिगिनिंग। अभी क्वेश्चन ये कैलकुलेशन नहीं बता रहे, बस एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या आएगी। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में पैसा निकालता है 5000। दूसरा महीना शुरू होगा फरवरी, ये हो गया फरवरी। फरवरी में भी पहली तारीख को पैसा निकाल देगा क्योंकि हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है। फिर अगला महीना शुरू होगा मार्च, वो मार्च में भी पैसा निकाल देगा। सॉरी, एक सेकेंड, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा। एक्चुअली पहला जो महीना होगा वो होगा 1 अप्रैल। पहली बार जब पैसा निकालेगा तो 1 अप्रैल को निकालेगा। दूसरी बार पैसा निकालेगा तो 1 मई को निकालेगा। तीसरी बार पैसा निकालेगा 1 जून को। चौथी बार पैसा निकालेगा 1 जुलाई। फिर पैसा निकालेगा अगस्त, फिर इसी तरह सितंबर, फिर अक्टूबर, और फिर इसी तरह ये हो गया नवंबर, और ये हो गया दिसंबर, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, और ये हो गया मार्च, और यहाँ पर 31 मार्च को साल खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये 5-5 हज़ार रुपये करके 12 महीने पैसा निकालता है टोटल। इस तरह ये 5000 यहाँ, 5000 यहाँ, 5000 यहाँ, 5000 यहाँ, 5000 यहाँ, 5000 यहाँ, और 5000 यहाँ निकालता है। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए ने हर महीने की शुरुआत में, मतलब पहली ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग की 1 मई को, फिर की 1 जून को, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, और फिर 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी, और फिर लास्ट में 1 मार्च। मतलब टोटल उसने 12 बार पैसे निकाले हैं। और अगर हम एक इमेजिनेशन करें, एक एज्यूम करें कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनरशिप डीड में पहले से बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% लगेगा, 6% पर एनम। तो अगर 6% पर एनम है तो बताओ मिस्टर ए ने जब पहली बार पैसा निकाला होगा तो ये पैसा मिस्टर ए ने पहली बार जब निकाला तो पूरे 12 महीने उसके पास रहा। तो फर्म को इस 5000 रुपये पे ड्राइंग कितने दिन का मिलना चाहिए? 12 महीने का। फिर मिस्टर ए ने जब दोबारा पैसा निकाला तो वो मई में निकाला। तो यहाँ पर बताओ, जैसे आप हैं, आप अगर इसको छोड़िए, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो अगर बैंक में अगर आप पैसा साल के पहले दिन जमा करेंगे और पूरे साल वो पैसा बैंक में जमा रहेगा तो उस पैसे पे पूरे साल का ब्याज मिलेगा। फिर आप 2 महीने बाद जाएं और एक्स्ट्रा पैसा बैंक में जमा कर दें तो जो 2 महीने बाद पैसा जमा किया है तो उस पर ब्याज पूरे साल का मिलेगा, या 2 महीने बाद जो जमा किया तो 2 महीने का हटाकर बाकी महीने का मिलेगा। तो 2 महीने का जो पैसा जो 2 महीने बाद जमा किया तो 2 महीने का हटाकर बाकी महीने का तो ब्याज मिलेगा। सेम उसी तरह वही सिचुएशन यहाँ पर है। दूसरी बार जब मिस्टर ए ने पैसा निकाला तो अब ये 11 महीने पैसा उसके पास रहा तो इस पे ब्याज 11 महीने का लगेगा। फिर उसने पैसा निकाला 1 जून को, अब ये पैसा उसके पास 10 महीने रहा तो अब फिर 10 महीने का ब्याज इस पे लगेगा। फिर पैसा निकाला 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को जो पैसा निकाला वो उसके पास 9 महीने रहा तो 9 महीने उस पर ब्याज लगेगा। इसी तरह करते करते फिर 8 महीने का है, फिर 7 महीने का होगा, फिर 6 महीने का, फिर 5 महीने का, और लास्ट में जो पैसा निकाला साल में
वो निकाला है 1 मार्च को, तो ये 31 मार्च को जाकर साल खत्म हो जाएगा। तो ये एक ही महीना तो रहा आखिरी वाला, तो इसमें ब्याज कितने दिन का लगेगा? 1 महीने का। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह दे देगा तो इसका मतलब है कि आप पहले 12 महीने का 5000 रुपये निकालेंगे, फिर 11 महीने का 5000 रुपये निकालेंगे, फिर ऐसा करते करते आखिरी में 1 महीने का निकालेंगे 5000 रुपये। मतलब एग्जाम में बैठ के क्या 12 बार कैलकुलेशन करेंगे और 12 बार इंटरेस्ट ब्याज निकाल के उसको जोड़ के तब टोटल बताएंगे। तो अब प्रॉब्लम यही है कि आखिर क्या 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी में प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, तो एक ही हमने एक एग्जांपल लेकर समझा दिया। अब अगर हम बताएं एक मिस्टर बी है, अगर हम मिस्टर बी की कहानी समझिए। मिस्टर बी मान लीजिए 8000 रुपये निकालता है, लेकिन ये साल की शुरुआत में नहीं निकालता है। ये मिस्टर बी पैसा निकालता है साल के एंड में, ये हर साल के आखिरी में पैसा निकालता है। मतलब ये पैसा जो विड्रॉ करता है, ये विड्रॉ करता है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर साल के अंत में। तो इसका मतलब है कि अगर ये साल शुरू होता है, ये अगर ये साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो ये खत्म होता है 31 मार्च। तो पहला साल का अंत कब होगा? पहला साल आपका खत्म होगा 30 अप्रैल को, सॉरी पहला महीना खत्म होगा 30 अप्रैल को, फिर दूसरा महीना खत्म होगा 31 मई को, फिर तीसरा महीना खत्म होगा 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, फिर 30 अगस्त, फिर 31 सितंबर, फिर 30 अक्टूबर, फिर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई 30 का अप्रैल, 31 का मई, फिर 30 का जून, ये 31 का होगा जुलाई अगस्त, फिर ये 30, फिर ये 31, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया 30 का, और दिसंबर खत्म होगा 31 को, फिर आपका जनवरी खत्म होगा 31 जनवरी, 28 फरवरी और फिर 31 मार्च। ये आपका पूरा है, और हर महीने की आखिरी तारीख हमने लिखी है, हर महीने की आखिरी तारीख। यहाँ पर बताएगा कि जो बी ड्राइंग करता है, ये बी जो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, ये हर महीने के कब निकालता है? एंड में। तो बताओ पहली बार बी पैसा कब निकालेगा? हर महीने के अंत में। मतलब पहले महीने का अंत कहाँ पर होगा? 30 अप्रैल को। तो इसका मतलब बी पहली बार पैसा निकालेगा 8000 रुपये 30 अप्रैल को, दूसरी बार पैसा निकालेगा यहाँ पर, तीसरी बार पैसा निकालेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर 30 नवंबर, 31 दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी और फिर लास्ट में मार्च। अब यहाँ पर समस्या देखिए क्या आएगी। पहली बार जब इसने पैसा निकाला तो इसके पास बताइए पैसा कितने दिन रहा? 30 अप्रैल से 31 मार्च तक ही तो इस साल रहा पैसा बी के पास। तो बी बताइए बिजनेस को जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा या बिजनेस से चार्ज करेगा, तो बताओ जब पैसा उसने यहाँ पर निकाला, अगर बैंक से आप लोन लेने जाते, आप लोन ले ले बैंक से आज, तो ब्याज क्या बैंक 2 महीना पहले ही से लगाना शुरू कर देगा कि जिस दिन हम पैसा लोन लेंगे उस दिन से ब्याज लगेगा। तो जिस दिन से लोन बैंक से लेंगे उसी दिन से तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेगा। तो बताओ इसने बिजनेस से ड्राइंग जब 30 अप्रैल को की है, तो इंटरेस्ट भी इस पे 30 अप्रैल से लगेगा। तो इस 8000 पे ब्याज लगेगा कितने महीने का? 11 महीने का, क्योंकि अप्रैल को पूरा खाली चला गया। फिर अगला जो ड्राइंग है उस पे ब्याज कितने दिन का लगेगा? 31 मई से मार्च तक, मतलब ये हो गया 10 महीने। फिर उसी तरह ये हो जाएगा 9 महीने, फिर ये 8 महीने, इस तरह करते करते ड्राइंग होगी। तो अब सवाल ये कि क्या हम अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे कि पहले 8000 पे 11 महीने का, फिर 8000 पे 9 महीने का, 10 महीने का, फिर 8000 पे 9 महीने का, फिर 8000 पे 8 महीने का। इस तरह हमें 12 बार क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन जब 12 बार करके तब अमाउंट निकालेंगे। तो इसी का हमें सॉल्यूशन देखना और इसी की कैलकुलेशन को सीखनी है कि हम 12 बार कैलकुलेशन ना करके एक कैलकुलेशन करें और उसी से मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाए। तो चलिए हम लोग वही सीखते हैं और उसको देखते हैं। अब होता क्या है
हम लोग कुछ ऐसा करें कि देखिए अगर वो साल के एंड में निकालता है तो पहली बार ड्राइंग कितने महीने का लगेगा, पहली बार जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो 11 महीने का लगेगा, फिर आपका लगेगा 10 महीने, फिर 9 महीने, फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस तरीके से करते करते आपको 12 बार टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। तो पहले ये 11 महीने हैं, ये सारे टाइम पीरियड हैं, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा ये टाइम, ये जो मंथ है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वो घटता जा रहा है, और जितने कम महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे ब्याज उतना ही कम आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ना हम लोग 11 महीने का निकालेंगे, ना 10 महीने का निकालेंगे, ना 9 महीने का निकालेंगे, ना 8, ना 7, ना 4, ना 5, ना 3, ना 2, ना 1। हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि इन सारे टाइम पीरियड का 12 बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, कुछ एवरेज टाइम निकाल लेते हैं, इनका एक एवरेज टाइम निकाल लें। एवरेज टाइम का मतलब है कि ना हम 11 महीने का निकालेंगे और ना 1 महीने का निकालेंगे, कुछ ऐसा किया जाए कि इसका एक एवरेज निकल के आ जाए। जैसे अब बहुत सारे जो क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें आता होगा कि जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उसका एक एवरेज आता है कि भैया उसकी जो एवरेज इनिंग स्कोर है वो 50 रन पर इनिंग है या 51 रन या 42 रन पर इनिंग है। तो ऐसा नहीं कि वो हर मैच में उतने ही रन बनाता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, लेकिन सारे मैच का एक एवरेज दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें हर महीने का या हर टाइम का अलग अलग निकाल के एक एवरेज टाइम लेकर एक एवरेज टाइम ले लिया जाए और उससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, ताकि हम इस बार बार कैलकुलेशन से बच सकें। अब क्वेश्चन ये कि एवरेज टाइम आखिर आएगा कैसे, तो उसको अभी हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ गई कि प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपना नॉर्मल कॉमन सा दिमाग लगाएं तो अलग अलग महीने का अलग अलग ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्राइंग वो जो पैसा निकाल रहा है अपने घर के खर्चों के लिए वो या तो महीने की शुरुआत में निकाल रहा है या महीने के एंड में निकाल रहा है। क्या महीने की शुरुआत और एंड में ही निकालेगा? नहीं, अभी बहुत सारे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है महीने के बीच में निकाले, हो सकता है वो हर 3 महीने पे निकाले, हो सकता है हर 6 महीने पे निकाले, या हो सकता है वो महीने पे ना निकाले, वो साल में बस ये बता दिए कि उसने साल भर में 50,000 रुपये निकाल लिए, कब निकाले कुछ पता नहीं। तो इस तरीके से जो भी है अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों जैसा कि ये क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को नोट कर ले या फिर देख ले सब लोग, हम पढ़ रहे हैं। अब एक पार्टनर है, a partner draws ₹1000 पर मंथ, वो हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने पर मंथ निकालता है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, तो अगर कोई पार्टनर अपने घर के लिए पैसा निकाला तो उसकी ड्राइंग है, तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट बताया गया कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ द पार्टनर्स ड्राइंग आर मेड। बोला गया है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए अगर पार्टनर की ड्राइंग इस तरीके से। पहला केस, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, अगर वो ड्राइंग हर महीने की शुरुआत में करता है, तो अगर हम माने कि इसका महीना शुरू होता है अप्रैल से मार्च, अगर कैलेंडर ईयर लेंगे तो जनवरी टू दिसंबर, तो हर महीने के शुरुआत में पैसा निकालता है। मतलब पहली बार पैसा निकालेगा अगर अप्रैल टू मार्च लें तो 1 अप्रैल को, फिर दोबारा पैसा निकालेगा 1 मई को, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, अगस्त, इसका करते करते आखिरी बार पैसा निकालेगा 31 मार्च को। तो अगर हमें टाइम पीरियड है, ये पहला केस है, ये टाइम पीरियड है, ये पहली बार पैसा निकालता है 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून, इस तरह करते करते 1 जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और लास्ट में पैसा निकालेगा 1 मार्च को। फिर 31 मार्च को जाकर साल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये पैसा निकालता कैसे, ये हर महीने 1000 रुपये निकालता है। तो मतलब ये साल भर में कितनी बार पैसा निकालेगा, अप्रैल में निकालेगा, मई में निकालेगा, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पूरे साल भर में 12 बार पैसा निकालेगा। तो अगर पूरे साल भर में 12 बार पैसा निकाल रहा है तो इसका मतलब है इसकी जो पूरे साल भर की ड्राइंग है, इसकी जो पूरे साल भर की ड्राइंग है वो है तुम्हारी 1000 रुपये पर मंथ है। तो पूरे साल में 12 बार निकालेगा तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 12,000 रुपये पूरे साल की। अब सवाल ये है कि ये 12,000 रुपये तो हो गया, ये 15% भी हो गया, और ये 15% पूरे साल का है। तो अब यहाँ पर कितने महीने का लगा दें, क्यों, क्योंकि इस 12,000 में देखिए क्या है, इस 12,000 में वो वाली ड्राइंग है जो 1 अप्रैल को निकाला गया, इस 12,000 में वो पैसा भी है जो 1 मई को निकाला गया, इस 12,000 में वो पैसा भी है जो 1 जून को निकाला गया, इस 12,000 में वो है जो 1 जुलाई को निकाला गया, और इस 12,000 में वो सारे हैं और वो भी है जो लास्ट में 1 मार्च को निकाला गया। तो मतलब इस 12,000 में सब कुछ है पूरे साल भर। अगर वो अप्रैल वाले को देखें तो इस पे 12 महीने का ब्याज लगना चाहिए क्योंकि पूरे साल रहा, इस पे 11 महीने का लगेगा, फिर इस पे 10 महीने का, इस तरह करते करते आखिरी वाले पे 1 महीने का। तो हमें 12 बार कैलकुलेशन करनी चाहिए थी अलग अलग, लेकिन हमने पूरा एक साथ कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इस पे ये 12 महीने वाला समय लगा दें, 11 महीने लगा दें, 10 महीना लगा दें, या 8 महीना लगा, या 7 महीना, या 1 महीना, आखिर क्या लगा। तो अब हमें यहाँ पर एक एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो एवरेज टाइम देखिए कैसे निकलेगा, और ये जो बताने जा रहे हैं ये सारे केस में लागू होगा। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर होगा, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बिगिनिंग, एंड, मिडिल, कुछ भी आ जाए, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ध्यान देखना, अगर हम बात करें इसने जो पैसा निकाला है ए ने, या एक जो पार्टनर है, हमें बस 2 चीजें देखनी है, हमें बस एक एवरेज टाइम निकालना है। अगर ये एवरेज टाइम पता चल जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। उसी एवरेज टाइम को यहाँ लगा देना है, ना 12 महीने ना 1 महीना। तो होता क्या है, हमें सबसे पहले देखनी है पहली ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब की इसने, और हमें देखनी है लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब की इसने। तो बताओ, अगर वो बिगिनिंग में निकालता है तो पहली बार पैसा कब निकाला होगा, पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को। तो हमें ये देखना है कि पहली बार पैसा निकालने के बाद कितने महीने वो पैसा अपने पास रख रहा है। तो बताओ, अगर ये पूरा साल है तो 1 अप्रैल को जब पैसा निकालेगा, पहली ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, तो बताओ 1 अप्रैल को जब वो पैसा निकालेगा तो ये पूरे साल 31 मार्च तक 12 महीने पैसा उसके पास रहा कि नहीं रहा, पहली ड्राइंग करने के बाद। तो पहली ड्राइंग करने के बाद 12 महीने रहा पैसा। अब हमें लास्ट ड्राइंग देखनी है, आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा, आखिरी बार पैसा निकाला होगा 1 मार्च को। क्यों, क्योंकि हर महीने के शुरुआत में निकालता है और आखिरी ड्राइंग होगी मार्च में, तो आखिरी बार पैसा निकाला होगा 1 मार्च को। आखिरी बार पैसा निकालने के बाद कितने महीने बचे, कितने महीने पैसा उसने अपने पास रखा, तो 1 महीना रखा। तो आखिरी बार जब ड्राइंग किया गया, लास्ट ड्राइंग, कितने महीने उसने अपने पास पैसा रखा, 1 महीना। तो इसका मतलब ये है कि हमें एवरेज टाइम कैसे निकालना है, बस पहली और आखिरी ड्राइंग को पकड़ के देखना है। तो अब ये बताइए, पहली बार जब पैसा निकाला तब 12 महीने बचे, आखिरी बार पैसा निकाला तब 1 महीना बचा, बस इसी का क्या कर देंगे एवरेज, और ये हो जाएगा 12 + 1/2, तो 13/2 मतलब 6.5। तो 6.5 महीने का ब्याज क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे। और ये 6.5 महीने का ये हो गया, ये क्यों किया, क्योंकि 15% पूरे साल का है, तो 6.5 महीने का कितना होगा, तो ये एवरेज टाइम लग गया। तो अगर हम इसको बुक की लैंग्वेज में लिखें तो ये हमने क्या किया, हमने लिखा टाइम लेफ्ट, कितने महीने बचे थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई तो 12 महीने बचे, उसी में हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, 1 महीना, और उसी का हमने क्या कर दिया एवरेज।
2 से डिवाइड कर दिया और ये हमारा कितना आ गया 6.5 मंथ। तो ये जो फॉर्मूला है कोई फॉर्मूला नहीं, बस सिंपल से समझने वाली बात है कि पहली ड्राइंग की तब कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग की तब कितने महीने बचे, और उसको 2 से डिवाइड करके हमने अपना एवरेज टाइम निकाल दिया। और अब ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगा ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अब अगला जो क्वेश्चन का पार्ट है कि अगर ये ड्राइंग बिगिनिंग में ना होगी, हर महीने के कब होती, मिडिल में, तब इसको कैसे करते? तो इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 150 to 6.5। चलो देखो कितना आएगा। तो ये हो गया 975। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये पहला की समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि सर ये तो बिगिनिंग में था, आसान था तो हो गया, अगर ये बीच में होता हर महीने के तब क्या होता? तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। अब ये देखिए हर महीने के बीच में अगर ये पैसा निकालता है तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें पहला 1 अप्रैल से शुरू कर 30 अप्रैल को खत्म होगा, तो हर महीने के बीच में पैसा निकालेगा 1000 रुपये। तो पहला महीना का कौन सा है? अप्रैल। तो हर महीने के बीच में, तो पहली ड्राइंग कब होगी? महीने के बीच में। ये अप्रैल से अगर शुरू होता है और मार्च में अगर ये खत्म होता है तो पहली ड्राइंग कब होगी? 15 अप्रैल महीने के बीच में है। दूसरी ड्राइंग कब होगी? यहाँ पर अप्रैल खत्म, तो दूसरी होगी 15 मई। इस तरह करते करते हर महीने के बीच में ड्राइंग होगी। फिर इस तरह करते करते आखिरी ड्राइंग कब होगी? आखिरी ड्राइंग होगी कब? मार्च महीने के बीच में, मिडिल है हर महीने के बीच में। तो ये होगी 15 मार्च। और ये हर महीने के बीच में कितना निकाल रहा है? 1000 रुपये। तो पहली बार निकालिएगा 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। इस तरह करते करते वो हर महीने की जब 15 तारीख को पैसा निकालेगा तो वो हर महीने की 15 तारीख को कितना निकालेगा? 1000 रुपये। तो इसका मतलब वो साल भर में कितनी बार निकाल रहा है पैसा? 12 बार। तो अब टोटल जो उसने साल भर में पैसा निकाला 1000 रुपये हर महीने के बीच में 15 तारीख को, तो ये हो गया टोटल 12000 रुपये। ये जो 12000 रुपये की इसकी ड्राइंग है। अब क्वेश्चन ये कि इसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा। तो अब देखते हैं कि अगर हम इस पहले महीने को देखें तो बताओ 15 अप्रैल से 31 मार्च तक ये पैसा रहा इसके पास। अब अगर हम इस आधे महीने को हटा दें, क्योंकि इस आधे महीने तो पैसा निकाला नहीं, तो इस पहली ड्राइंग पर कितने महीने उसके पास रहा पैसा? 11.5 महीने। 12 महीने का साल था, आधा महीना छोड़ दो इधर। इसी तरह जब दूसरी ड्राइंग देखेंगे तो अप्रैल पूरा छोड़ दो, मई आधा छोड़ दो, तो दूसरी ड्राइंग पे कितना महीना बचा? 10.5 महीना। इसी तरह करते करते जब आखिरी ड्राइंग पर आएंगे तो यहां पर कितने महीने बचे? पूरा मार्च 1 महीना था, तो 31 मार्च को खत्म होगा, 15 मार्च को पैसा निकाला है, तो मतलब ये आधा महीना बचा कि नहीं बचा? 0.5। तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे ये एवरेज टाइम निकलेगा। तो हमने बोला था कि खाली पहली ड्राइंग देखनी है और आखिरी ड्राइंग देखनी है। तो बताओ पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा या कितने दिन पैसा उसके पास रहा? तो पहली ड्राइंग जब 15 अप्रैल को होगी तो पूरे 11.5 महीने उसके पास है कि नहीं है। तो अगर हम कहें कि टाइम लेफ्ट, कितना समय बचा या कितने दिन पैसा उसने अपने पास रखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसका क्या कर देंगे? एवरेज। तो ये मिडिल वाला चल रहा था। तो इसमें क्या था कि जब पहली बार ड्राइंग किया तब उसके पास कितना टाइम बचा था, उसने कितने दिन पैसा रखा, और आखिरी बार जब ड्राइंग किया तब उसके पास कितने दिन पैसा रहा। तो पहली बार ड्राइंग किया 15 अप्रैल और आखिरी बार ड्राइंग किया 15 मार्च। तो अगर हम फर्स्ट ड्राइंग को देखें
तो उसके पास 15 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 11.5 महीने थे मंथ, और लास्ट ड्राइंग के बाद उसके पास आधा महीना बचा 15 मार्च से 31 मार्च। अगर हम इसका एवरेज करें तो 11.5 प्लस 0.5 12/2 मतलब 6 मंथ। तो अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कैलकुलेट करें तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कैसे निकलेगा। ये हो गया पूरे साल भर की ड्राइंग, 15% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे निकालना हमने, ये, और ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12 और 2 6 और ये हो जाएगा 15 6। तो 15 6 कितना होगा 90, तो ये हो जाएगा 900। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक लास्ट केस है एंड ऑफ द मंथ। तो अब एंड ऑफ द मंथ में भी देखिए कैसे होगा। पहली बार जब ड्राइंग करेगा, हर महीने के अंत में करेगा, तो पहली बार ड्राइंग करेगा, पहले महीने का अंत कब होगा, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना बचा, 11 महीना। आखिरी बार ड्राइंग कब करेगा, हर महीने के एंड में। तो आखिरी महीना कौन सा है, मार्च। तो मार्च के एंड में मतलब कि उसने कितने दिन पैसा रखा, 31 मार्च को ड्राइंग होगी, तो उसने अपने पास पैसा रखा 0 मंथ। तो अगर हम इसका एवरेज करें तो ये हो जाएगा 5.5 मंथ एवरेज। तो अब हम इसका अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें तो टोटल साल भर में 12,000 ड्राइंग, 15% और एवरेज टाइम है 5.5 मंथ। ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया 12, ये 150 इंटू 5.5, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 5.5, और ये फिगर जो भी होगी ये आप लोग निकाल के। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझ में तीनों केस। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच केस। विड्रॉ, पहला केस विड्रॉ 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, दूसरा केस विड्रॉ 6,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरा केस है विड्रॉ 9,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अभी तक हम लोगों ने मंथली का क्वेश्चन किया था, या फिर मंथ के बिगिनिंग में, या मंथ के एंड में, या फिर मिडिल में। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो आपका क्वार्टर है। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो एक साल में अगर हम बात करें कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो अगर हम बात करें एक साल में टोटल कितने महीने हैं, 12 महीने। अगर हम इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा, 3 3 6 और 3 महीने ये और 3 महीने ये। अगर हम ये बात करें, ये 31 मार्च को साल खत्म होता है, 31 मार्च को साल खत्म होगा, तो मतलब साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 को। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल, ये मई और ये जून, ये पहला क्वार्टर। फिर दूसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, दूसरा क्वार्टर। ये तीसरा क्वार्टर हो जाएगा सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये आखिरी क्वार्टर हो जाएगा जनवरी, फरवरी और ये मार्च। ये आपके 4 क्वार्टर हो गए, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा। अब देखते हैं विड्रॉ, पहला केस 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में निकालता है। तो पहले क्वार्टर की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 अप्रैल को, दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होगी 1 जुलाई, फिर क्वार्टर की शुरुआत होगी 1 अक्टूबर, और फिर शुरुआत होगी 1 जनवरी। फिर क्वार्टर का एंड कहाँ पर होगा, पहला अब 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को। तो बोला गया कि जो ड्राइंग है वो 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो बताओ पहला जो ड्राइंग होगी वो कहां पर होगी, पहली ड्राइंग 6,000 रुपए यहाँ निकालेगा, फिर 6,000 रुपए यहाँ सेकंड क्वार्टर के बिगिनिंग में, फिर थर्ड क्वार्टर के बिगिनिंग में, और फिर फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो मतलब साल भर में उसने कितनी बार ड्राइंग की, क्वार्टरली 4 बार। तो मतलब उसकी साल भर की ड्राइंग कितनी होगी, 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है 10%। अब क्वेश्चन ये है
कि टाइम कैसे लगेगा एवरेज। तुमने बोला पहली ड्राइंग देखनी और आखिरी ड्राइंग देखनी है। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने उसके पास रहे पैसा, तो बताओ 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक पैसा रहा, तो कितने महीने रहा, पूरे 12 महीने। फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब हुई, 1 जनवरी। ये पैसा कितने दिन रहा उसके पास, जनवरी से लेकर मार्च तक, तो ये कितना रहा, 3 महीने। इसी का हम क्या कर देंगे एवरेज, तो 12 + 3 15/2, मतलब ये कितना महीना एवरेज हो गया, 7.5 महीना। तो हमने बोला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमें बस पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग देखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। तो ये टोटल हो गया 7.5 महीना अपॉन 12, और ये जो आएगा ये आपका होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला। तो ये पहला आपको समझ आ गया। सेम यही सिचुएशन है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसी तरह जो अगली सिचुएशन है वो देखते हैं। अब अगला जो है बोला गया है कि जो ड्राइंग है वो 6000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, हर क्वार्टर के एंड में। तो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, मतलब पहले क्वार्टर का एंड होगा यहाँ पर 30 जून, फिर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पर 30 सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पर 31 दिसंबर, और फिर आखिरी एंड होगा 31 मार्च। ये हर क्वार्टर का एंड डेट हो गया। तो बताओ ये 6000 रुपये हर क्वार्टर के एंड में, 6000 रुपये यहाँ निकालेगा एंड में। दूसरा क्वार्टर ये है, 6000 रुपये यहाँ निकालेगा। तीसरे क्वार्टर का एंड यहाँ पर है और चौथे क्वार्टर का एंड यहाँ पर है। साल भर में कितनी बार पैसा निकाल रहा है, 1 2 3 4। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई साल भर में, साल भर में उसकी टोटल ड्राइंग हो गई 24,000। 6000 × 4 कितने महीने, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। अब हमें देखना है एवरेज टाइम कैसे निकलेगा। तो पहली ड्राइंग देखी, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, तो ये बताओ जनवरी फरवरी मार्च, ये अप्रैल मई जून तो निकल गया, यहां से लेकर यहीं तक तो बचा समय। तो अगर यहां से यहां तक समय बचा है तो ये कितने महीने हो गए, ये 3 महीने हटा दो 12 महीने में, तो ये बचे 9 महीने। और आखिरी ड्राइंग, आखिरी क्वार्टर में ड्राइंग कब हुई, यहाँ पर। तो यहाँ के बाद बताओ कितने महीने बचे, 31 मार्च और इसी दिन साल खत्म, तो ये कितने महीने बचे, 0 मंथ। तो ये बताओ 9 मंथ अगर हम इसका एवरेज टाइम निकालें एंड क्वार्टर का, तो पहली ड्राइंग के बाद 9 मंथ, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना एवरेज, 4.5 मंथ। तो ये हो जाएगा एवरेज टाइम 4.5 अपॉन, ये आप लोग निकाल लेंगे इसका कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हो जाएगा। अब आखिरी देखते हैं, लास्ट अब आखिरी जो पॉइंट है, विड्रॉ 9000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में। तो बताओ एक क्वार्टर 3 महीने का है, 3 महीने का आधा कितना होगा, 3 का आधा कितना होगा, 1.5। तो इसका मतलब है अप्रैल पूरा महीना हटा दो और मई का आधा, तो ये 1.5 महीना हो गया। तो यहाँ पर मिड में, मतलब मिड का मतलब है कि जब एक क्वार्टर आप लेंगे तो इसके इधर भी 1.5 महीना, इसके इधर भी 1.5 महीना, ये मिड में हुआ। तो मतलब पहली बार ड्राइंग होगी 15 मई को। दूसरे क्वार्टर का मिड कहाँ पर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये बीच में कहाँ पर आएगा, जुलाई हटा दो 15 अगस्त इधर, तो ये 15 अगस्त हो गया, 1.5 महीना इधर बचे, 1.5 महीना उधर, मिड में हो गया। तीसरे क्वार्टर का एंड कहाँ पर होगा, सॉरी मिड कहाँ पर होगा, नवंबर में, 15 नवंबर। और आखिरी क्वार्टर का जो मिड होगा वो होगा जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का आधा कितना होगा, यहाँ पर 14 फरवरी। ये मिड डेट हो गई सारे क्वार्टर की। तो अब बताओ हर क्वार्टर के मिड में पहली बार 9000 रुपये यहाँ निकालेगा, दूसरी बार 9000 रुपये यहाँ निकालेगा, तीसरी बार 9000 रुपये यहाँ और चौथी बार 9000 रुपये यहाँ। तो अब बताओ साल भर में उसने कितना पैसा निकाला, 9000 इंटू 4, तो ये हो गया टोटल 36,000। कितने परसेंट है, 10% पर एनम। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, हमने बोला पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग। तो बताओ पहली ड्राइंग कब की, 15 मई। तो अब बताओ यहाँ से लेकर 31 मार्च तक इसके पास रहा पैसा, तो कितने महीने रहा,
ये 1.5 महीने इधर हटा दो 12 महीने में, तो बचा कितना 10.5 महीने। तो इसका मतलब अगर हम इसका एवरेज निकालें तो पहली ड्राइंग के बाद 10.5 महीने, आखिरी ड्राइंग कब हुई 15 फरवरी। ये कितने महीने बचे, मार्च और आधी फरवरी, मतलब 1.5 महीने। इसका एवरेज कितना हो गया 10.5 और 1.5, 12 कौन दो मतलब 6 मंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मंथ और इसका अमाउंट आप कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा ठीक। तो ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। इसमें अभी कुछ बातें और हैं, तो जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।